मेरा नाम सुना हो। कहा कब सुना हो? कहा जब दानियों का नाम लिया जाता होगा तो सबसे पहले मेरा नाम आता होगा। कांडग नाम का मैं राजा हूँ। दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। सरकार दानियों का जब नाम लिया जाता होगा तो उन दानियों में मेरा भी नाम लिया जाता होगा। शायद आपने सुना हो। तो इतने अहंकार में जब राजा ने पुनः परिचय दिया तो भगवान ने कहा कि जब इतने बड़े दानी थे तो कैसे तुम गिरगिट हो गए, इस कुएं में पड़े हो? इसका मतलब अधर्म की कमाई का जो धन था उसका तूने दान किया था, इस कारण से तुम्हारी ये गति हुई। कहा नहीं सरकार, हमने अधर्म की कमाई का दान नहीं किया, हमने अपनी कमाई का जो धन था उसका हमने दान किया है। तो कहा कि दान करने में गड़बड़ी हुई होगी। और कैसा दान आपने किया? किस चीज का आपने दान किया था जो आपको गिरगिट होना पड़ा? तो कहा सरकार मैं गोदान करता था। तो कहा कि इसका मतलब बूढ़ी गायों का दान किया होगा, दूध न देने वाली गायों का दान किया होगा, क्योंकि हम लोग भी दान करते हैं ना, गोदान करते हैं। जब गाय अपने काम की नहीं तो पंडित जी को बुलाओ, भाई गोदान का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा करते हैं कि गोदान कर देते हैं, इसी बहाने गाय दान भी हो जाएगा और गाय भी चली जाएगी। अब तो दूध देना बंद कर दी, अपने किसी काम की नहीं। और जब अपने किसी काम की नहीं तो फिर पंडित जी के काम में कहाँ आएगी? तो ऐसी गायों का दान जो दूध देना बंद कर देती है, ऐसी गायों का जो दान करता है उस दान से दोष भी लगता है। तब उस मृग ने कहा कि सरकार हमने जो दान किया है, बूढ़ी गायों का दान नहीं किया है, सुंदर गायों का हमने दान किया है, वृद्ध गायों का दान नहीं किया, दूध ना देने वाली गायों का दान नहीं किया। जो दूध देने वाली गायें थी ऐसी गायों का हमने दान किया है। तो कैसी गायें हैं? बोले पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेमशृंगी न्यायार्जिता रुप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। कहता है सरकार हमने वृद्ध गायों का दान नहीं, हमने पयस्विनी तरुणी शील रूप दूध देने वाली जो पयस्विनी थी ऐसी गायों का हमने दान किया, और तरुणी नई गायों का दान दिया। शील जो शांत स्वभाव वाली थी ऐसी गायों का दान दिया। देखने में बड़ी ही रूपवती होती थी, सुंदर होती थी, ऐसी गायों का। गुणोपपन्नाह कपिला हेमशृंगी, समस्त उनके अंदर सद्गुण होते थे। और कपिला गायों का हमने दान किया। उनकी सींग में स्वर्ण लगवा करके, खुरों में चांदी मढ़वा करके और सुंदर वस्त्र और माला इत्यादि से आच्छादित करके, और ऐसी गायों का हमने दान किया है। तो कहा कि इतनी सुंदर गायों का आपने दान किया तो कितना दान किया? कहा कि सरकार इतना हमने वो दान किया है कि जैसे आकाश में तारों को गिनना मुश्किल है। आकाश में कितने तारे हैं इनको शायद गिनना मुश्किल है और कोई गिन भी नहीं सकता है। आकाश से जल की बूंदें कितनी बरसती हैं ये जानना बड़ा दुष्कर है। और इस पृथ्वी पर कितने रजकण हैं, मिट्टी के कण हैं, इसको भी गिनना मुश्किल है। जैसे आकाश के तारों को गिनना मुश्किल है, आकाश से कितने जल की बूंदें बरसती हैं उनको गिनना मुश्किल है, पृथ्वी पर कितने रजकण हैं इनको गिनना मुश्किल है। इतनी हमने गायों का दान किया। यावत्याः सिगता भूमेर यावत्योदिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददांश्मगाः। इतनी मैंने गायों का दान किया है। तो कहा जब इतने बड़े तुम दानी थे ये कैसे गिरगिट हो गए ये बताओ। कहा सरकार मेरा यह संकल्प था कि मैं नित्य गोदान करता था, लेकिन दान करने में मुझसे भूल हो गई। एक बार हमने गाय ब्राह्मण को दान कर दिया था और भूल बस वो दान की हुई गाय ब्राह्मण लेकर के तो चला गया, अपने घर में बांध दिया। रात्रि के समय छूट करके हमारी गायों की झुंड में आकर वो गाय मिल गई। और अगले ही दिन सुबह होते ही संकल्प के अनुसार जब मेरे गोदान का समय आया तो मेरे सेवक बस जो हैं
वो अज्ञानता बस उसी गाय को लेकर के आए जो गाय ब्राह्मण के यहाँ से छूट करके मेरी गायों में आकर मिल गई थी, और वो उसी गाय का दान हमने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब दूसरे ब्राह्मण को जब वो गाय दान हो गई तो पहला वाला ब्राह्मण उसकी गाय रात को छोड़कर भाग गई थी, वो ढूंढ रहा था, और अगले ही दिन उसी गाय का हमने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरा वाला ब्राह्मण उस गाय का दान लेकर के जा रहा था, मार्ग में दोनों ही ब्राह्मण मिल गए। कहा कि भैया ये तो मेरी गाय है, मेरी गाय लेकर कहाँ जा रहे हो? पहले वाले ब्राह्मण ने कहा ये मेरी गाय है। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा कि भैया मैं अभी अभी राजा के यहाँ से दान लेकर के आ रहा हूँ, आपकी गाय कैसे हो सकती है? तो कहा कि अभी कल ही इसी गाय का दान राजा ने हमको कर दिया था, हमको किया था। पहले वाले ने कहा कि कल इस गाय का दान मैंने लिया था राजा के यहाँ से। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा मैं अभी दान लेकर के आ रहा हूँ। दोनों ही ब्राह्मण आपस में बात करने लगे, और उन ब्राह्मणों ने कहा देखो भैया, लड़ने से अच्छा ये है कि राजा के पास हम लोग चलें, राजा से ही पूछें कि ये गाय किसकी है। राजा जो निर्णय करेंगे वही हमारे आपके लिए मान्य होगा। दोनों ही ब्राह्मण गाय के सहित राजा की सभा में उपस्थित हुए। राजा के पास आए, राजा से कहा कि महाराज अब आप कृपा करके ये बतलावें कि इस गाय का दान कल आपने हमको दिया था, रात में छूट करके भाग आई, मैं ढूंढ रहा था, आज आपने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, ये गाय किसकी है? अब जब इस प्रकार से ब्राह्मण ने कहा तब राजा ने जब ध्यान पूर्वक गाय को देखा तो स्मरण हुआ, और राजा नृग बड़े ही धर्मात्मा थे और वो कुछ बोल ना सके, ये निर्णय ना ले सके कि ये गाय किसकी मैं कहूँ। पहले वाले को कहता हूँ तो दूसरे वाले नाराज होते, दूसरे वाले का कहूँगा तो पहले वाले नाराज हो जाएंगे। बड़ा ही धर्म संकट आंखों के सामने जब दिखाई दिया तो राजा बिल्कुल शांत हो गए, और राजा जब शांत हो गए तो दोनों ही ब्राह्मण क्रोध में आए और कुछ बोलते नहीं हैं। दोनों ब्राह्मणों ने उस गाय को वहीं पर छोड़ करके और क्रोधवश अपने अपने घर चले आए, जिसका दोष राजा को लग गया। राजा ने कहते यही दोष सरकार मुझसे हो गया, और जब देह छूटा तो यमराज ने धर्मराज ने मुझसे पूछा कि एक बात बताओ कि पहले पुण्य का भोग करोगे कि पाप का? सो हमने कहा कि सरकार पहले मैं पाप का भोग कर लूं, इसके बाद मैं फिर इकट्ठे पुण्य का भोग करूंगा। सो सरकार उसी दोष के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। आज उन ब्राह्मणों ने क्रोध करके मेरे ऊपर क्रोध नहीं अनुग्रह किया, जो सरकार आज आपका यह दर्शन हो गया, और आपकी कृपा से आपके स्पर्श से मेरा यह गिरगिट का शरीर छूट गया। आज दिव्य देह को मैं प्राप्त किया हूँ। और भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वह भगवान की खूब स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद में भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए महाराज फिर भगवान के दिव्य धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोल करुणा निधान भगवान की। आज भगवान अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि देखा, एक बार भूल बस ब्राह्मण का अपमान हो गया, सो जिसके फल स्वरूप इतने धर्मात्मा धर्मनिष्ठ राजा नृग को भी प्रायश्चित के रूप में गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी संत महात्मा ब्राह्मण गाय का अपमान मत करना। भगवान अपने बच्चों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, एक बार कोई हालाहल नाम के विष से मर रहा हो तो उसकी मैं रक्षा कर सकता हूँ, उसको बचा दूंगा। और भगवान शिव के त्रिनेत्र से, उनके अस्त्र से, त्रिशूल से कोई मारा जा रहा हो तो मैं बचा सकता हूँ। हमारे दिव्य अस्त्र से कोई मर रहा हो तो मैं बचा लूंगा, और देवराज इंद्र के वज्र से कोई मारा जा रहा हो तो मैं बचा सकता हूँ। किसी भी अस्त्र शस्त्र से, अग्नि से मारा जा रहा हो तो मैं बचा सकता हूँ, परंतु कोई ब्राह्मण के कोप से मर रहा हो तो मैं उसकी रक्षा मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ। कहते ना हम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान कहते हैं नास्य प्रतिविधिर्भुवि,
मैं ब्राह्मण के कोप से बिल्कुल नहीं बचा सकता हूँ। और तो अस्त्र शस्त्र से अग्नि से मारा जा रहा हो तो मैं बचा सकता हूँ। कहते हैं इसीलिए स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छया और 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। भगवान अपने पुत्र पौत्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं। स्वदत्ताम परदत्ताम, स्वयं ब्राह्मण को दान दे करके अथवा दूसरे के द्वारा दिया हुआ दान या धन, और ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छया, ब्राह्मण की जो वृत्ति का जीवन वृत्ति का हरण करता है, तो कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक उसको विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। भगवान अपने पुत्र पौत्रों को समझाते हैं कभी भी ब्राह्मण का, संत का, गाय का अपमान मत करना। और इस प्रकार से सुंदर शिक्षा भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को दिया। और इधर भगवान ने राजा नृग का कल्याण किया और उनके ऊपर कृपा किया। भगवान वैसे सबके ऊपर कृपा करते हैं, करुणा बरसाते हैं। और भगवान समदर्शी हैं, समदृष्टा हैं, सबके ऊपर सतत अपनी कृपा और करुणा बरसाते हैं। परंतु हमारा भाव कैसा है यह विशेष है कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा क्या है, ये बहुत विशेष है। इसीलिए लोग कहते हैं कि उनकी करुणा, उनकी करुणा, ये उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा की कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई।
के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी है नहीं। उनकी करुणा करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, मातृता में हमारी कमी है नहीं। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान